आप सबकी तरह मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ की सबसे अच्छी बात यही होती है कि हम बचत करके चलती है। जी हाँ, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मगर हर दिन अपने घर को सँभालती भी हूँ और बचत भी करती हूँ और छोटी-छोटी चीज़ों में हम ये देखते हैं कि आखिर हम बचत कैसे कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कितनी आसानी से घी निकाल लेती हूँ और बचत करने पे आएँ तो हम जो हाउसवाइफ होती हैं, हम महीने के सिर्फ़ घी में ही 700-800 रुपए बचा सकते हैं। जी हाँ, और साथ ही आपके साथ शेयर करूँगी मज़ेदार सी शाही पनीर की रेसिपी, जिसे आपको स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे और वीडियो फुल वॉच करना है आपको। और साथ ही मैं आपसे 10 बातें डिस्कस करूँगी जिन बातों के बल पर आप अपनी सेविंग अच्छी खासी कर सकते हैं। तो वीडियो को फुल देखिएगा और पूरी वीडियो मेरे साथ बने रहिएगा और प्यारा सा अच्छा सा कमेंट्स भी करके जाइए। जिस तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते हैं इसी तरीके से मेरा साथ भी देते रहिए। अल्लाह ताला आपको इतना खुश रखे, बहुत ज़्यादा। तो ख़ैर आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो जी, मैं मलाई निकालती हूँ तो मैं रात को ही दूध गर्म करके रख देती हूँ और उसके ऊपर जो दूध ढकने वाली छलनी होती है उसे ढक के रख देती हूँ। सुबह में उसकी मलाई उतार लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी मलाई इकट्ठी हो चुकी थी, तो मैं 15 दिन की या 20 दिन की मलाई एक साथ इकट्ठी करके उन्हें निकाल लेती हूँ। मैं आपको एक टिप यहाँ पर देना चाहूँगी कि जब भी आप मलाई निकालें तो मलाई को आप फ्रीज़र में रखा करें। अगर ऐसे ही आप फ्रिज में रख देंगी तो आपको जो बेनिफिट होगा उस मलाई से, एक तो इस मलाई से जो मावा निकलता है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छा निकलेगा और दूसरा जो दूध निकलता है उसकी आप मिठाई, पनीर कुछ भी बना सकती है। तो ख़ैर यहाँ पर मैंने मलाई को लेकर अच्छी तरह गरम कर लिया था और गरम करने के बाद मैंने इसको रात को फ्रिज में रख दिया था। इस तरीके से ये तह जम गई थी। इसको निकालने के लिए आप एक गिलास इसमें रख सकते हैं। इस गिलास को मैं इसलिए इसमें रखती हूँ जिससे कि ये जो दूध है बाहर आसानी से निकल जाए। देखिए इस तरीके से। तो ख़ैर आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा। आज मैं आपके बात साथ शेयर कर रही हूँ 10 बातें मनी सेविंग की। जी हाँ, हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ होती है जो छोटी-छोटी चीज़ों में ही बहुत सारी बचत कर सकती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमें अपने मंथली जो बजट होता है वो बनाना चाहिए, क्योंकि उससे हमें पता चल जाता है कि हमारा फुल महीने में कितना खर्च होने वाला है। अक्सर बहुत से घरों में मैंने देखा है कि वो मंथली बजट नहीं बनाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो भाग एकदम दुकान पर जाते हैं और इन छोटी छोटी चीज़ों को लाने के लिए यकीन जानिए आपके पैसे भी बर्बाद होते हैं, टाइम भी बर्बाद होता है और ऐसी औरतें फ्रॉड कहलाती हैं। जी हाँ, अगर आप मंथली अपना बजट बना लेंगी, आपका चाहे कितना हो। देखिए, हम मिडिल क्लास फैमिली जो होती है, हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ जो होती है, हमारी खूबसूरती सी में ये है कि हम सब कुछ देख-भाल कर चलते हैं। हमारा किराया कितना जाना है, बिजली का बिल कितना जाना है, गैस का बिल कितना जाना है, बच्चों की फीस जानी है, एक्स्ट्रा सभी जानते हैं कि उनके क्या खर्चे होते हैं। लेकिन अगर उसको एक सोचे समझे तरीके से यूज़ किया जाए तो यकीन जानिए आप उसके एक्स्ट्रा कर सकती है। तो मंथली बजट जब भी आप लिखें अपनी ग्रोसरी इस टाइप से लिखें कि आपको बार-बार दुकानों पर ना जाना पड़े। और ये जब हम एक साथ ग्रोसरी लेके आ जाते हैं, मंथली बजट का जो सामान होता है वो लेके आ जाते हैं तो उसमें बरकत भी होती है। और एक और बात, आप दूसरों की नकल बिल्कुल भी मत करिए कि दूसरा आपके रिश्तेदार, भाई-बहन, भावा, जेठ-जिठानी सब किसी की भी नकल मत करें कि वो कहाँ से खरीदारी करते हैं। देखिए, कोई मॉल में जाना पसंद करता है, कोई महँगी-महँगी जो दुकानें होती हैं वहाँ पर जाना पसंद करता है। देखिए, अब जब ये बात बिल्कुल सही है, उतने पैर पसारिए जितनी लंबी चादर। जी हाँ, जितनी आपकी सैलरी है, जितने आपके हस्बैंड की सैलरी है, आप उसमें काम चलाइए और देखिए आपको जहाँ पर अपने मुताबिक सामान मिलता है, आप वहाँ से खरीदारी करिए। दूसरों के चक्कर में ना तो अपना बजट खराब करिए और ना ही किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करिए। बल्कि जहाँ आप सामान खरीदती है, लोकल मार्केट होती है, थोक की दुकानें होती हैं, वहाँ पर हमारा सामान बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। और पहले आप 2-3 दिन पहले देख लिया करें कि कौन-सी चीज़ कहाँ पर सही मिलती है, तो आप वहाँ से लाया करें। इस तरीके से आपकी मंथली बजट बहुत अच्छी हो जाएगी। और हमेशा जब भी आप ये ग्रोसरी वगैरह का सामान लेने जाया करें, घर में देख लिया करें कि कौन-सी चीज़ आपकी रखी हुई है या नहीं। अगर आपके पास रखी हुई है तो वो वाले पैसे आप बचा के सेव कर सकती है और उसको नेक्स्ट मंथ यूज़ कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने
पनीर जो इसकी घी ऊपर रह गया था और ये जो दूध बचा था मैंने इसमें विनेगर डालकर इसका पनीर बना लिया था और इसकी भुर्जी बहुत ही अच्छी बनी थी। देखिए छोटी-छोटी चीज़ें होती है जो हम बचत कर सकते हैं। हमारे घर में शुरू से मायके में मलाई उतरती थी तो यहाँ पर मैं नहीं उतारती थी, लेकिन अब वो दूध भले ही कम आता हो, 1 डेढ़ किलो दूध आता है और वो भी थैली वाला, लेकिन इसमें भी अगर हम चाहें तो हम मलाई उतार सकते हैं और महीने का अगर आधी किलो घी भी आपका निकल जाता है तो यकीन जानिए जो प्योर घी है वो 1400 रुपए किलो है और दुकानों पे जो नकली घी है वो 700 रुपए है, उसमें मिलावट भी होती है, लेकिन अपने घर का जो असली घी की बात होती है वो कुछ और ही होती है। तो आप भी कोशिश किया करें। और मलाई तो वैसे भी नुकसान देती है, ज़्यादा फैट जो होती है वो नुकसान ही देता है, तो आप कोशिश किया करें कि आप अपनी मलाई को उतारा करें और उसे फेंका मत करें। और इसका क्या करती हूँ मैं, जो इस घी में मावा निकलता है इसकी मैं कोई भी मिठाई बना देती हूँ, कभी हलवा, कभी बेसन के लड्डू, और इस अब तो सर्दी आ गई है, इसका मैं गाजर का हलवा बनाया करूँगी, दूध का भी और मावे का भी। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, आपकी बचत भी हो जाएगी और आपके पैसे बहुत सारे बचेंगे। और इसे ही कहते हैं शायद आम के आम गुठली के दाम। देखिए अगर आपकी कहीं बचत हो रही है तो आप हिचकिचाए मत। लोग क्या कहते हैं इस बारे में मत सोचिए, ये देखिए कि आपका पैसा कहाँ बच रहा है। अच्छा, अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है अब बचत करने का, वो है राशन और ग्रोसरी स्मार्टली खरीदना। देखिए अभी मैंने आपके साथ बजट प्लान किया था कि आपको पहले अपने बजट को देख लेना चाहिए कि कितना है और कितना नहीं। अब मैं एक बार फिर आपके साथ रिपीट करूँगी कि आपको अपनी जो ग्रोसरी का सामान है वो देखिए बहुत सी सेल लगी हुई होती हैं। आप देखा देखा करें कि जैसे कि एक सर्फ़ का पैकेट है उसके साथ दूसरा फ्री आ रहा है, ये बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें होती है जो एक ही साथ एक फ्री मिलती है। पहले आप चेक कर लिया करें और वो सामान अच्छा है तो आप उसे खरीद लिया करें, वरना लोकल मार्केट में जाकर जो मंडी होती है वहाँ से अपना सामान खरीदा करें। यकीन जानिए आपका बचत बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इसमें किसी को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सामान कहाँ से खरीदती है, कहाँ से नहीं। स्मार्ट हाउसवाइफ वो कहलाती है जो अपना घर भी चलाती है, बचत भी करती है और स्मार्ट तरीके से अच्छे-अच्छे खाने बनाती हैं। तो किसी की नकल करने की ज़रूरत नहीं, बस अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की देखभाल करिए और अपने जो बजट है उसमें रहकर चलिए। अब जो जब हम मंथली ग्रोसरी करते हैं तो जब हम एक साथ सामान लेने जाते हैं उस पे डिस्काउंट भी मिलता है और हमें बेनिफिट भी हो जाता है। और जब भी आप ग्रोसरी का सामान लेने जाएँ तो सबसे पहले एक लिस्ट बना लीजिए घर में क्या-क्या चीज़ है, क्या नहीं, और आपको एक्स्ट्रा सामान भी नहीं लेंगी और जो ज़रूरत है वो सामान आप ले लेंगी। और एक और बात, ऑफ़र्स और सेल्स का फ़ायदा उठाएँ। जी हाँ, जैसे कि मैंने अभी आपको दूसरे पॉइंट के स्टार्टिंग में बताया कि जब सेल लगी होती है तब देख लिया करें। चावल बहुत अच्छे भाव में मिल जाते हैं, तेल बहुत अच्छे भाव में मिल जाता है और जी और क्लीनर वग़ैरह होते हैं वो भी बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाते हैं। तो आप इस बात का फ़ायदा उठाकर अपने जो पैसे हैं उसे बचा लिया करें। नंबर 3 पॉइंट आता है वो है हर महीने सेविंग फिक्स करना। जैसे एक बिल समझकर, जी हाँ, जैसे हम बिजली का बिल देते हैं वैसे ही हर महीने 1000 या 3000 सेविंग में डाल दें। जी हाँ, अब जैसे अगर आपके हाथ में मंथली बजट आता है कि आपका 30,000 है तो आप उसमें से निकाल लीजिए कि इतने पैसे, जैसे कि 10,000 का राशन हो गया, बिजली का बिल हो गया और जी गैस की बिल हो गया, किराए का हो गया, स्कूल की बिल हो गई। इसमें से अक्सर ही हमारे पैसे इतने हो जाते हैं, लेकिन आप अपनी लगी बधी रूटीन के तहत ये करें कि मुझे इस पैकेज में से जो सैलरी मिली है उसमें से हमें 1000 रुपये निकालना है तो निकालना है। पहले आप सेविंग के अलग रख दीजिए, इससे आपका जो सेविंग होगी और उसे रखकर भूल जाइए। ये ना हो कि आप सेविंग कर रही हैं और उसी में से खर्च कर रही है, इससे ना तो आपकी बचत होगी और ना ही ज़्यादा मुनाफ़ा होगा। अब नंबर 4 की बात आ जाती है वो है बाहर के खाने को अवॉइड करना। जी हाँ, अक्सर ये आजकल हम सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम बैठे-बिठाए बस ऑर्डर किया और खा लिया और अपने बच्चों की, मेहमानों की फ़रमाइशें पूरी करते रह गए। तो ये वाला हमारा सबसे बड़ा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है और हम पैसे की बचत नहीं कर पाते। और अक्सर ही मैंने देखा है बहुत से घरों में और मैं खुद देखती हूँ कि
हम जो होते हैं लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में, अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरे करने के चक्कर में महँगे से महँगे खाने ऑनलाइन मँगा लेते हैं। अब आप देखिए ऑनलाइन खाना मँगाने में कितना ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है। एक पिज़्ज़ा जो होता है वो 200 तक का पड़ जाता है और 200 में हम पूरे दिन का खाना बना सकते हैं, ना कि 2-3 दिन का खाना भी उसमें ऐड हो सकता है। जी हाँ, आप जितनी कोशिश किया करें, अवॉइड किया करें बाहर के खाने की और अपने बच्चों को भी घर का खाने की आदत डालें और हमेशा नई से नई चीज़ें बनाया करें। और जब हम घर में कम बजट में रहकर अच्छी चीज़ें बनाते हैं और बच्चों को भी अच्छा लगता है, हमारे हस्बैंड को भी अच्छा लगता है, तो वो पैसे आप बचा कर रखिए। यकीन जानिए घर के खाने में जो सेहत भी है, ताकत भी है और बचत भी है। मैं ये नहीं कहती कि आप बाहर जाकर ना खाएँ, महीने में सिर्फ़ 1 या 2 बार बाहर खाएँ, बाकी घर का टेस्टी खाना बनाएँ और बच्चों में भी अपने आए से ये ऐसी ही आदत डालें कि हेल्दी खाना बाहर का खाना नहीं बल्कि घर का खाना होता है। जब बच्चों को एक बार बाहर के खाने की आदत पड़ जाती है, तो उनके घर का खाना उन्हें बहुत ही बेकार लगने लगता है। तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करें। इस अगर ने आपने ये वाली गलती कर दी, तो देखिएगा आपके महीने के इतने सारे पैसे उड़ा करेंगे और अगर आपने इस गलती को यही रोक दिया तो आप खुद अपनी लाइफ में बदलाव देखेंगे और देखेंगे कि आप कितना सारा पैसा बचा सकते हैं। अब जो हमारा जो 5th पॉइंट आता है वो है कि बेफ़ालतू की शॉपिंग को अवॉइड करें। अक्सर ही हम ख़वातीन में क्या होता है कि हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन हम पर्स लेकर एकदम से निकल पड़ते हैं कि चलो देखते हैं मार्केट में क्या हो और वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही होती है जो हमें दिखने को तो लगती हैं कि सस्ती हैं लेकिन हम उसे लेके आ जाते हैं, चाहे हमें इसकी ज़रूरत हो या ना हो। हमेशा पहले तो वो चीज़ खरीदा करें जिसकी आपको ज़रूरत हो। और दूसरा ये जो विंडो शॉपिंग है इसको अवॉइड किया करें। आजकल ये जो ऑनलाइन का सिस्टम हो रहा है ये बहुत ही बुरा है। अक्सर ये हम जो ख़वातीन होती है अपने घरों में फ़ारिग बैठी हुई होती है, मोबाइल लेते हैं और ऐप जो ये जो अमेज़न हो गई, मीशो हो गया, इस पे हम क्लिक करते रहते हैं कि पता नहीं कौन-सी चीज़ क्या मिल रही है और उसे झट ऑर्डर कर देते हैं। अब चाहे हमें उसकी ज़रूरत हो या ना हो, अब देखिए उसे देख के तो आपके मन में लालच आएगा ही। तो सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन से ये ऐप हटा दीजिए और दूसरा विंडो शॉपिंग की खरीदारी बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो आपको ज़रूरत हो उस चीज़ को खरीदिए, खाम-खाम अपने पैसे बर्बाद मत करिए। दूसरों को दिखाने के चक्कर में अक्सर ही हम क्या करते हैं कि शादी के सीज़न आते हैं और दूसरों को दिखाने के चक्कर में हम 10-10 हज़ार के कपड़े खरीद लेते हैं। किस लिए? वो शादी में तो जाना है खाने के लिए, कोई किसी के कपड़े नहीं देखता। यकीन जानिए अगर आप अपने पुराने कपड़े पहन लेंगी, सस्ते कपड़े पहन लेंगी, कोई आपसे को शादी से बाहर नहीं निकालेगा, फंक्शन से बाहर नहीं निकालेगा। तो अगर आपको शॉपिंग करनी भी है तो आप ऑफ सीज़न शॉपिंग किया करें। जैसे कि अब सर्दी का स्टार्ट है, अगर आप इस टाइम गर्मियों के कपड़े लेकर रख लेंगे और पूरी सर्दियों में ही आप गर्मी के कपड़े लेंगे तो आपको बहुत सारी बचत भी मिलेगी क्योंकि जो दुकानदार होते हैं वो गर्मियों के कपड़े सर्दियों में निकालते हैं और सर्दियों के कपड़े गर्मियों में सस्ता दे करके दे देते हैं और आप इसमें बहुत सारा पैसा बचा सकती है। जब भी आपको ज़रूरत हो आप गर्मी में सर्दी के कपड़े लेकर रखें और सर्दी में गर्मी के कपड़े। इस तरीके से आप बहुत सारी बचत भी कर सकती है और अगर आपको शादी की शॉपिंग करनी ही है तो आप जब सीज़न ऑफ हुआ करे तब किया करें। अक्सर ही ये जो अक्टूबर नवंबर का स्टार्ट होता है इसमें वेडिंग सीज़न बहुत होता है तो आप इससे पहले ही अपनी शॉपिंग कर लिया करें। जब भी कोई फेस्टिवल आता है उसकी शॉपिंग पहले ही कर लिया करें तो यकीन जाने आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। अब नंबर 6 आता है हमारा जो 6 टॉपिक है उसमें आप पैसे बचा सकती है वो है घर के काम में और बच्चों की ट्यूशन फीस में। जी हाँ, अक्सर ये हम जो होती हैं औरतें होती हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली के तो ख़ैर हम अपने आप खुद काम करते हैं लेकिन बहुत सी औरतों को ये आदत होती है कि वो काम करना भी अपनी तौहीन समझती हैं और घर के कामों के लिए नौकर लगा लेती। देखिए अगर आपकी कोई मजबूरी है और आपसे वो काम नहीं होते हैं तो आप उसके लिए लगा लीजिए, लेकिन अगर आप अच्छी भली है, अल्लाह ताला ने आपको हाथ पैर दे रखे हैं और आप सही सलामत है तो अपना काम खुद करिए और जितना आप अपना काम करेंगी तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, पैर भी ठीक रहेंगे और आपको काम करने की आदत भी पड़ी रहेगी और आपको एहसास भी होता रहेगा कि काम करने में कितनी परेशानी है। अगर आपको एक बार नौकर की आदत पड़ गई, एक तो वो अच्छे से सफाई नहीं करते और डेली बेसिस पे जो सिरदर्दी होती है कि उन्हें चाहे काम वाले को कुछ भी कह दे वो एकदम से
काम छोड़कर बीच में भाग जाती है और ये बड़ी सिरदर्दी होती है कि जब काम वाली को फ़ोन किया जाए तो उनकी डिमांड बढ़ चुकी होती है। वो महीने के 7, 8 और यहाँ तक कि 10,000 रुपए भी माँग रही होती है, यकीन करें आप। तो आप ऐसे चीज़ों से कम इस चीज़ों की तरफ जाए ही मत और अपने काम खुद करने की आदत डालें। और एक और बात, अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आप ट्यूशन अच्छी तरह पढ़ा सकती है तो बच्चों को खुद पढ़ाया करें और उन पैसों को आप बचा कर रखा करें। जी हाँ, इससे आपकी भी सेविंग बहुत अच्छी हो सकती है। यकीन जाने, अगर आपके बच्चे बड़े हैं और आप कवर नहीं कर सकती है तो आप वहाँ पर उन पैसों को लगाइए और छोटे बच्चों को खुद पढ़ाने की आदत डालिए। इसमें आपकी बहुत सारी बचत हो सकती है। अब नंबर 7 आ जाता है, वो है अक्सर ये हम मोबाइल रिचार्ज कराते हैं लेकिन हम ऑफ़र नहीं देखते। अब महीने का हम रिचार्ज तो करा लेते हैं लेकिन उसमें ऑफ़र भी चल रहा है कि होता है कि 3 महीने में इतने फ़ोन का रिचार्ज कराओ और उसमें यकीन जाने आप 200-300 आराम से बचा लेंगी। तो आप जब भी फ़ोन रिचार्ज कराया करें, वाईफ़ाई कनेक्शन लगाया करें तो पहले चेक कर लिया करें कहाँ पे कौन-सी बचत है। इसमें भी आप बहुत सारी बचत कर सकते हैं। अब जो नंबर 9 आता है वो है हमारा, हम लाइट से, पानी से, गैस से भी बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। अब बहुत सी मेरी प्यारी बहनें कहेंगी कि हम यहाँ पर कैसे पैसा बचा सकते हैं? तो हम इस तरह पैसा बचा सकते हैं। एक तो आप घर में रहती हैं, आपके बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, आपके हस्बैंड भी चले जाते हैं और आप अकेली रहती हैं, तो घर में ज़्यादा बिजली यूज़ मत करें। अगर जहाँ आप बैठी हो वहाँ पर लाइट जलाएँ, पंखा अगर ज़रूरत है तो आप चला लें वरना नहीं। और जब फैमिली भी हो तो ये नहीं है कि फैमिली वहाँ बैठी है, बच्चे दूसरे रूम में खेल रहे हो और तीसरे रूम में बैठी पंखे चला रखे हैं आपने, फुल हाई वॉल्यूम में ऐसे चल रहा है हर रूम में। तो आप ये वाली बातें चेक किया करें, यहाँ पे भी आप बहुत सारा पैसा बचा सकती है। और गैस पे भी, गैस का जो काम होता है जैसे कि हम प्रेशर कुकर में अगर खाना बनाएं, ऐसे उससे हमारी बहुत सारी बचत होती है। अगर आप कुकर के बजाय दूसरे पतीलों का यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका गैस भी लगेगा। तो आप जितना हो सके जल्दी ऐसे चीज़ें यूज़ करें जहां आपका खाना भी जल्दी बन जाता है और ऐसी ट्रिक आजमाया करें। और लाइट ऑफ रखा रखा करें, गैस का ढक्कन बंद रखे करें, पानी का ज़ाया ना होने देना। जैसे कि हम आरओ वगैरह चलाते हैं, उससे हम एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए, उसका पानी ऐसे ही हमें फेंक देना नहीं चाहिए, उसे एक टाइम पे चलाना चाहिए। और ये सब जो छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं, सेविंग होती है, इससे हमें खुशियाँ मिलती हैं। और एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि जब भी आप बाहर घूमने जाया करें तो आप वहाँ पर पानी की बोतल ज़रूर लेके जाया करें, बच्चों के लिए खाना पैक करके लेके जाया करें। यकीन जानिए, ये वाली इस चीज़ में मैंने बहुत ज़्यादा एहतियात बरती है। मैं जब भी बच्चों को कहीं लेकर जाती थी, डॉक्टर के जाना हो या घूमने जाना हो, तो अक्सर ही मैं बच्चों का खाना बना के अपने बैग में रख लिया करती थी। अब कोई नाम रखता है तो कोई रखे, लेकिन लोग जो होते हैं वो उनका काम होता है रखना। तो आप इस बात को अवॉइड किया करें। आप अपने बच्चों का सबसे पहले सोचा करें, उनका खाना आप अपने बैग में रखा करें। अक्सर ही बाहर जाकर हम स्पाइसी खाना खाते हैं लेकिन बच्चे वो नहीं खा पाते और वो भूखे रह जाते हैं। और अगर हम उनके लिए खाना लें या अपने लिए लें तो हम बहुत सारे पैसे बर्बाद भी कर देते हैं। तो आप जब भी बाहर घूमने घूमने जाया करें, घर का खाना बनाकर, हेल्दी खाना बनाकर लेके जाया करें और बच्चों का भी और पानी साथ रख के जाया करें। जब भी आप घर से बाहर जाए लाइट ऑफ करके जाया करें, गैस को अच्छी तरह चेक कर लिया करें, एडजस्ट फैन वगैरह सब चेक कर लिया करें कि आपके एक्स्ट्रा खुले हुए तो नहीं है। यकीन जानिए, कहने को तो ये छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन इससे हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव नज़र आ जाता है। अब आती है नंबर 10 की बात। जी हाँ, घर पर ही छोटी साइड में बिज़नेस करना। जी हाँ, अक्सर ये हम जो ख़वातीन होती हैं, अपनी ईगो के लिए इतना अड़कर बैठ जाती हैं कि हम कोई काम करना पसंद नहीं करते और कहने को तो हमारे अंदर इतनी ज़्यादा स्किल होती है। अब देखिए, अगर हम कोई कपड़े लाते हैं और उसे अल्टर भी कराना हो तो हम बाहर जाते हैं, लेकिन अगर हमसे सिलाई आती है तो ये 50-60 रुपए हम आराम से बचा सकते हैं। और अगर आप ट्यूशन पढ़ी हुई हैं, तो आप अपने बच्चों को बाहर ना भेज के अपने आप पढ़ाइए। और अगर आप इतना जानती हैं कि आप बाहर वाले बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, देखिए और जो ट्यूशन वाली होती है उनकी फ़ीस कितनी है, इसको रहने दीजिए। आप अपनी फ़ीस कम रखें। जब आप अपनी फ़ीस कम रखेंगी, नियत अच्छी रखेंगी और बच्चों को अच्छा पढ़ाएँगी तो आपके पास बहुत सारे बच्चे आएँगे। अगर आप सिलाई जानती हो तो सिलाई का काम शुरू कर दीजिए। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। अगर खाना अच्छा बनाती हैं तो आप टिफ़िन सर्विस शुरू कर दीजिए। अगर कपड़ा आपको बिज़नेस की समझ है तो आप कपड़े का स्टार्ट कर दीजिए। देखिए छोटी-छोटी चीज़ों में हम बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। और
सबसे ज़्यादा अपनी जो स्टार्टिंग के पैसे आ जाते हैं उसमें से मैंने जैसे आपको एक बात बताई, उसमें से इतना पैसा कि मुझे बचत करना है 1,000 निकाल कर रख दीजिए, और बाकी जितना सेविंग करके, जितना खर्च करके सेव होता है तो उसे बचा लीजिए, और एक लॉटरी ज़रूर डाल दीजिए। जी हाँ, कमेटी कमेटी जब आप पैसे डालेंगी तो आपकी लगी बंधी वो रूटीन होगी कि मुझे यहाँ पर इतने पैसे ऐड करने हैं, तो आपके आसानी से पैसे बहुत सारे बच जाएंगे। और साथ ही एक और बात, ये जो मैंने बातें बताई हैं आपको छोटी-छोटी, ये तो मैंने दुनियावी बताई हैं, लेकिन अगर आप नमाज़ रोज़े की पाबंद रहेंगी, अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन अच्छा रखेंगी, हर बात अपने अल्लाह ताला से शेयर किया करेंगी और अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखेंगी, तो आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएँगी और आप पैसे भी बचाएँगी, आपके घर में बरकत, सुकून सब होगी। और यहाँ पर देखिए, मैं सुबह उठ चुकी थी, मेरा घी भी निकल गया, सब्ज़ी भी बन गई, और मैंने बच्चों को और हस्बैंड को ऑमलेट बना कर दिया था, वो भी हो गया, और साथ ही साथ मेरी रोटी भी बन गई। मैंने लंच भी पैक कर दिया। अब आप मेरे को मैं दिखाती हूँ, और देखिए ये जो सब रूटीन होती है ये सब ऐसे ही नहीं हो जाती। इसके लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, रात को ही इसकी तैयारी करनी पड़ती है। बस ये छोटी-छोटी बातें अगर आपको जाननी है और इस चैनल पर रहना है तो आप चैनल पर ज़रूर बने रहिए और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ देखिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए। हालाँकि मेरी वीडियोज़ जो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन क्या करूँ, आपसे बात करने का इतना शौक हो चुका है कि मैं बस बातें आपके साथ करना शुरू हो जाती, तो और वैसे भी जब हमारी कोई फ्रेंड, हम अपनी वीडियो शेयर करते हैं और हमसे वहाँ से इतना अच्छा रिस्पांस मिलता है यूट्यूब फैमिली से हमारी, और ये जो हमारी वीडियो को देखते हैं, अल्लाह ताला इन सबको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे और आपको बहुत सारी खुशियों से नवाजे, और वीडियो के साथ साथ आपको बहुत सारी बातें भी देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर देखिए मैंने जब भी आप आटे का बर्तन या तो साथ ही साथ धो दिया करें, या बर्तन में पानी करके रख दिया करो, साथ ही साथ मैंने किचन का स्लैब भी साफ कर दिया था। अगर हम साथों साथ ये काम करते जाएं तो हमारा बर्डन भी ज़्यादा नहीं होता और हम आसानी से काम कर लेते। और यहाँ पर मैंने हस्बैंड और बच्चों का लंच एक साथ पैक कर दिया था। बच्चों को तो मैंने पराठे दिए थे और हस्बैंड की रोटी रखी थी, और यहाँ पर एप्पल भी साथ में रख दिया था। आपके पास ज़रूरी नहीं है कि महँगी-महँगी चीज़ें हों, पास्ता हो, बर्गर हो, चाउमीन हो या चिकन की कोई चीज़ें हों, ऐसी आप लंच में दिया करें। आपका जो सिंपल खाना होता है, आप उसे रखें। आप यकीन माने, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर के खाने के लिए तरसते हुए होते हैं। तो बस आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है, और आई थिंक आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा देंगे, जैसे कि बाकी सारी वीडियोज़ पे आपने दिया है, और अच्छा सा कमेंट्स तो ज़रूर करके जाइएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, आपके दिल में जो जायज़ तमन्ना है वो सारी दे, और आप बहुत सारी बचत भी कर सकें। अल्लाह ताला आपके टाइम में भी बरकत दे और आपकी रोज़ी रोटी में बरकत दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, सेविंग करना कोई कंजूसी नहीं, एक आदत होती है, एक समझ